कथा यूट्यूब पे भी चल रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, कहीं भी आप बोलिए पूरे दुनिया में दिखाई देंगे। एक बात बताएं, प्रशंसा यदि किसी ने कर दी तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कबीर बाबा कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। जैसे साफ करने के लिए हम आप झाड़ू उठाते हैं, हम आप जो भी है हमारी व्यवस्था उससे साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, वैसे निंदक जब हमारी निंदा करते हैं तो हम अपने में सुधार करते हैं, तो हमारा मन भी हमारा हृदय भी पवित्र होता है, साफ होता है। सदैव हृदय अवरोधते कृतभी सुसुर सुबिस्त तत्क्षणा। उस जीव को मुक्ति तत्क्षण मिल जाती है जो सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने हृदय में आरूढ़ करता है। तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्पतरु माने वृक्ष, कल्प वृक्ष। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह भागवत पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। आम का फल आपने खाया है, उसमें छिलका भी होता है, इसमें गुठली भी होती है, लेकिन न इसमें छिलका है न इसमें गुठली है, केवल रसा ही रसा है। रसा वही सहा है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम। सुखदेव रूपी तोते के द्वारा झूठा किया गया। आप तो धीरे धीरे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, बाग बगीचे कम हो रहे हैं। हम अपने बचपन में जब बगिया में घूमने के लिए जाते थे तो वहां कटा हुआ फल मिलता था। एक बात बताएं, उसको कटौली क्या कहते थे, और जब उसको ले करके आते थे तो बड़ा मीठा लगता था। यद्यपि जो पक्षी उसको काट करके गिराता था और जब जब मुंह में लगाया खट्टा लगा तो उसको फेंक देते थे। तो तोते के अग्रभाग में अमृत होता है, इसलिए तोता जिस फल पे डंक मारेगा चाहे वो खट्टा ही हो फिर भी मीठा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कोयल कौवा बुलबुल ने जूठा किया है तो मीठा नहीं होगा। इसीलिए जो कटा हुआ फल मिलता है कभी कभी मीठा होता है, कभी कभी खट्टा रह जाता है। इस भागवत रूपी अमृत फल को सुखदेव रूपी तोते ने डंक मार दिया है, उनके मुख से निकली है, इसलिए भागवत और मीठा हो गया। तोते के अग्रभाग में अमृत है हो। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते के मुख के अमृत के संयोजन से और मीठा हो गया। अब पीता कौन है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभा। रसिक और भावुक जन इस कथा का पान करते हैं। यहाँ गान नहीं लिखा गया, पहले में भगवान के गुण का गान किया गया, ध्यान किया गया। ध्येयम सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान का, परमात्मा का व्यास जी ध्यान कर रहे हैं। और दूसरे श्लोक में गान किया गया है उसके गुणों का। तीसरे श्लोक में भागवत जी का पान बताया गया है। ध्येय गेय और पेय है श्रीमद् भागवत की। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल यही, पीजिए पीजिए मुक्ति मिल जाएगी। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल यही, पीजिए पीजिए मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ का नहीं है, ये फल कहाँ का है, अब कहाँ से धरती पे आ गया? कि स्वर्ग से है
लुढ़कता हुआ फल गिरा, व्यास ने पाया नारद से सुन लीजिए, स्वर्ग से है लुढ़कता हुआ फल गिरा, व्यास ने है पाया सुन लीजिए। और कि इसमें गुठली व छिलका नहीं है, सुनो इसमें गुठली व छिलका नहीं है, सुनो भागवत रसमयी मंत्र ले लीजिए, इसमें गुठली व छिलका नहीं है, सुनो भागवत रसमयी मंत्र लीजिए। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल यही, पीजिए पीजिए मुक्ति मिल जाएगी, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल यही, पीजिए पीजिए मुक्ति मिल जाएगी। भागवत भगवान की निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, शुकमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 1000 वर्ष का आयोजन किया। शौनकाद को क्या कहते हैं? शौनक आदि 88,000 ऋषियों। लेकिन 1000 वर्ष का अनुष्ठान कहाँ किया जाए? जगह तो चाहिए ना। और थोड़े महात्मा नहीं है, 88,000 महात्मा हैं। अब इतनी बड़ी भूखंड कहाँ मिले? कहा कौन सा अनुष्ठान? कहा भागवत का अनुष्ठान। कहा ये भागवत कितने दिन में पूरी होगी? कहा 1000 साल में। बताओ कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी भागवत है। हम लोग 7 दिन में सुनते हैं, इसीलिए कि कलयुग में 7 दिन सुनने वाले नहीं रह गए। 1000 वर्ष का अनुष्ठान शौनक आदि महात्माओं ने करने का विचार किया। तो कहा भूमि कौन सी? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है, इसलिए ब्रह्मा जी कोई न कोई स्थान तो जरूर देंगे जहां 88,000 महात्मा बैठ करके पूजन हवन और भगवान की कथा कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान के 4 चरित्र का गायन होने वाला है, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान है, इसलिए नारायण का ध्यान किया। और जब नारायण का ध्यान किया तो भगवान का चक्र प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आकाशवाणी हुई, हे ऋषियों इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, पृथ्वी लोक में जाकर के इस चक्र जहां ठहर जाएगा वही अनुष्ठान करना। आगे आगे भगवान का चक्र पीछे पीछे 88,000 शौनकादि महात्मा चल रहे हैं। नैमिष के अरण्य में, नैमिष के जंगल में जाकर के चक्र रुका है और वो स्थान कहलाया नैमिषारण्य। और उसी नैमिषारण्य की भूमि पे एक तीर्थ है, चक्र तीर्थ, जो दर्शन करने जाते हैं। यदि चक्र तीर्थ का दर्शन करते हैं तो उनको 100 जन्म के पुण्य का फल एक साथ प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। 1000 वर्ष का अनुष्ठान किया गया है और सूत जी को पूजन करके व्यासपीठ पे बैठाया गया। 6 प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों ने। महाराज एक बात बताओ, मंदा सुमंद मतयो
मंदभाग्या हि पत्रुता। इस कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि सबकी मति, सबकी बुद्धि मंद पड़ गई है और ये जीव का भाग्य भी एकदम मंद हो गया है। एक बात बताओ, जिस गाड़ी में रफ्तार 70, 80, 40, 50 चलने की है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलाओगे तो कितनी दूर जाएगा? कहा ऐसे जीवों का भाग्य मंद हो गया है। और एक बात बताएं, सूत जी, भगवान तो सर्व समर्थ है, भ्रिकुट विलास श्रेष्ठ लय होई, तो उसको धरती पे आने की आवश्यकता क्यों है? अरे वहीं से बैठे बैठे जितने राक्षस पाक्षस हैं या कैदाई में सब मार दे, बुराई समाप्त हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करें अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, तब तब हरि प्रभु विविध शरीर। आने की आवश्यकता क्या है? वो तो परमात्मा है जिसके एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा होते हैं, तो उसको वहीं से मारने में। और दूसरी बात, आया तो कितनी बार आया है? तुलसी बाबा ने लिखा, मीन कमठ सूकर नरहरि, परशुराम वामन बप धरी। मुख्य दशावतार बताए गए हैं, जिसमें रामकृष्ण का पूर्ण अवतार कहा जाता है, ब्रह्म का पूर्ण अवतार। कलयुग में कल्कि के अलावा हंस और हयग्रीव अवतार भी माना गया है, तभी जाकर के 24 होते हैं। प्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का है। और एक प्रश्न महाराज हमारा एक और है, 125 साल रहे भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे लीला किया, और जब इस धराधाम को छोड़ करके भगवान गए तो भगवान किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय आते हैं। तो अगर भगवान चले गए धराधाम को छोड़ करके, तो धर्म कहाँ गया, किसकी शरण में गया? धर्मः कः शरणं गतः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सारे प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर क्रमशः आप लोग सुनेंगे। और इतना बड़ा ग्रंथ भागवत, और ये भागवत कैसे धराधाम पे आया, तब जाकर के सूत जी ने कहा, 4 श्लोक की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और वही 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। लेकिन सुनाया कब? जब 17 पुराण की रचना व्यास जी ने कर लिया तब। इतने पुराणों को लिखने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है, खिन्न मना बैठे हैं। और जो खिन्न मना बैठे हैं, तो व्यास जी की इस स्थिति को देख करके नारद जी पहुंच गए। नारद जी का मंत्र क्या है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये भैया एक श्लोक भागवत में 3 बार आया है। एक बार व्यास जी ने वंदना की तो उन्होंने सुखदेव की वंदना की, वहां पे लिखा गया। महात्म्य में दूसरा नंबर का श्लोक कौन सा है? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम
वही स्तुति पुनः सूत जी कर रहे हैं। किसकी? सुखदेव की। क्योंकि सूत जी के गुरु कौन है? सुखदेव भगवान। यहाँ पे भी स्तुति कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनुत तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि या स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोदम् संसारिणां करुण्याः पुराण गुह्यं तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयति। सूत जी ने ध्यान किया। किसका? सुखदेव जी का। प्रथम श्लोक का वर्णन आप लोग कल सुन चुके हैं। दूसरा, यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम। श्रुति माने वेदों का सार है। अध्यात्म दीप मत तितीर्षिताम तमोंधम, ये तम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए गुरु जी ने जो ध्यान दिया है अध्यात्म दीप के समान है। अध्यात्म दीप मत तितीर्षिताम तमोंधम, मेरे हृदय में जो दीपक जल रहा है अध्यात्म का, ये अज्ञान रूपी तम को मिटाने का काम करता है। संसारिणाम करुणया, संसारी प्राणियों पे करुणा करके श्रीमद् भागवत का जो उपदेश सुखदेव जी ने दे दिया, तम व्यास सूनमुपयाम गुरु मुनीनाम, ऐसे ऋषियों के गुरु सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, जो नर में भी हैं और नारायण तो है। देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयत, सरस्वती की वंदना किया है, व्यास जी की वंदना किया है और कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन एक बात बताएं, व्यास जी को संतोष नहीं हुआ 17 पुराण लिखने के बाद। नारद जी पहुंच गए। क्या बात है महाराज, बड़े खिन्न मना हो। कहा क्या बताएं बस व्यास जी, पुराण पे पुराण हम लिखते जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अभी संतोष नहीं। सभी पुराणों का निरीक्षण किया। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी मुस्कुराने लगे। कहा भगवान की कृपा नहीं हुई और मुझे लगता है कि आज आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। मैं भी निराश बैठा था जैसे आज आप निराश बैठे हैं, लेकिन एक दिन भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। वो करुणा सागर है, उसकी करुणा बहुत इतनी करुणा है, करुणा का सागर कहा जाता है, समुद्र है करुणा का। अगर एक छींटा किसी जीव पे मार दे और करुणा कर दे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु काश्चन वेदवादिनाम। हे नारद जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया संतों की सेवा करती थी और मैं भी माँ के साथ जाता था और माँ के कार्य में हाथ बटाता था। संत आशीर्वाद देते थे। गरीबी थी, संत का जूठा प्रसाद जो मिल जाता मैया लेकर के आती, हमको खिलाती और स्वयं भी खाती। लेकिन एक दिन की घटना ऐसी हुई कि मेरी मैया जंगल में, क्योंकि संत तो गांव में रहते नहीं, शहर में रहते नहीं, वो तो वन में रहते हैं, और जो वन में रहते हैं वही बन जाते हैं। जो वन में रहते हैं वही भगवान के बन पाते हैं। मेरी माँ सेवा करती थी। निरोपितो ही बालक योगिनाम, और मैं भी उसी माँ के साथ
संतों की सेवा किया करता था। एक दिन की घटना घटी, मेरी माँ को एक सर्प ने दंश लिया और मेरी माँ मर गई। मैंने इसे ईश्वर की इच्छा ही माना और यही मान करके अपने माँ का क्रियाकर्म करने के बाद मैं संतों के पीछे लग गया और मैं जहाँ जहाँ से संत जाते उनकी लंगोटी छाड़ता कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, भूल जाएंगे तेरे भागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। बनी किसकी? ध्रुव की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और एक भक्ति ऐसी है जिसकी बनी तो दुनिया जान गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बने गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और इस सबरी के खुल गए भागरी, सबरी के खुल गए भागरी तेरी अच्छी बनेगी, सबरी के खुल गए भागरी तेरी अच्छी बनेगी। बनी क्यों सबरी की? अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत भगवान डालते हैं तो 2 दिन में हम विचलित हो जाते हैं, 2 दिन में विचलित हो जाते हैं और भगवान पे भी हमको गुस्सा आता है। ये भगवान भगवान कहीं नहीं है। आज से मैं शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान परीक्षा जब लेता है तो चमड़ी में घेर लेता है, लेकिन देता है तो फिर रखने की जगह भी नहीं। सबरी को वैसे नहीं मिले। एक छोटी सी कन्या सयानी हुई और सयानी होने पे भगवान की भक्ति जागी। 16 साल की उम्र से बुढ़ापे तक भगवान का रास्ता निहारती रही, लेकिन कभी वो निराश सबरियाचल से सबरियाचल से रहिया बहार रही, राम का निहार रही। सबरियाचल से रहिया बहार रही, राम का निहार रही। और क्यों? उम्मीद है, आशा है कि कबहू राम मोरे आई हैं,
सब दुख मिट जई है कबहू राम मोर आई है, सब दुख मिट जई है कबहू राम मोर आई है, सब दुख मिट जई है। ई है कही कही के हो, ई है कही कही के असुआ ढर खाए रही राम कन्हैया, ई है कही कही के असुआ ढर खाए रही राम का भार रही। बोलिए आनंद कंद भगवान।